Students, previously we have done the complete and thorough explanation of direct and indirects, and I explained it to you that how you convert a direct speech into an indirect speech. Now I hope so कि ये आपके लिए आसान हो गया आप कैसे एक डायरेक्ट स्पीच को एक इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, कीपिंग इन माइंड ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस which we have discussed in previous video. Now we are moving towards our next grammatical topic, which is related to the chapter number 9, all is not lost, and that is past perfect continuous. Student, past perfect continuous is a subtype of past tense which actually talks about an event which started somewhere in the past, continued in past, and also end at a defined point in past. यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस उस इवेंट के बारे में बताता है जो कहीं पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही वो जारी रहा और पास्ट में ही किसी डिफाइंड पॉइंट पे वो ख़त्म भी हुआ. अनलाइक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो कि उस एक्शन के बारे में बताता है कि जो पास्ट में शुरू हुआ और आके अप टिल प्रेजेंट वो कंटिन्यू रहा और सिंपल प्रेजेंट में वो अभी भी वो कंटिन्यू है. हमें उसके एंड होने का डिफाइंड टाइम नहीं पता. अनलाइक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इज अ टेंस जिसके एंड होने का एक डिफाइंड टाइम है और वो डिफाइंड टाइम पास्ट है. It means that we use past perfect tense to show an action which started somewhere in the past, continued in the past, and as well as end somewhere in the past and end at a defined point. Let's talk about the structure of past perfect continuous. So structure में subject plus had been plus object plus time dimension. For example, it had been raining since morning. Now, it had been raining since morning tells us that सुबह बारिश स्टार्ट हुई, पास्ट में बारिश स्टार्ट हुई और दिन को वो कंटिन्यू हुई और पास्ट में ही कहीं वो ख़त्म हो गई, वो दोपहर की टाइम ख़त्म हुई. स्पीकर जो है वो कहीं शाम को बात कर रहा है तो वो कह रहा है इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. सो ये एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म. ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ पिछले एक लेक्चर में कि जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंसेस हैं उन सब में वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होती है. एंड वी always use ing form of the verb in all of the continuous tense, whether it may be present continuous, past continuous, present perfect continuous, past perfect continuous, future continuous और future perfect continuous. हम इन सब continuous में हमेशा verb की ing form use करेंगे. So it means subject plus had plus been plus verb की ing form plus since or for, and then we have object over there. Now if we convert this past perfect continuous sentence into negative sentence, so negative में subject plus had plus not then been. It means subject plus had plus not plus been plus verb की ing form and then time dimension if you want. And if we want to convert it into interrogative or question sentence, then had will be at the start of the sentence. Had plus subject plus been and then rest of the structure. Had it been raining since morning? इन द टाइम डायमेंशन दोनों के लिए सेम था कि जब टाइम डिफाइंड होता है, डिफाइंड टाइम जब हमें किसी एक स्पेसिफिक टाइम जैसे कि मॉर्निंग की बात की जाती है तो मॉर्निंग, इवनिंग, लंच टाइम, ब्रेक टाइम और ऑल दिस टाइम जब ये टाइम डिफाइंड होते हैं तो तब हम सेंटेंस में सिंस को यूज़ करते हैं. जब टाइम अनडिफाइंड होता है, फॉर एग्जांपल हम उस सेंटेंस को चेंज कर लेते हैं, इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 hours. यहाँ पे टाइम जो है वो 2 hours लिया गया है. 2 hours हमें नहीं पता कि कौन से 2 hours. वी आर नॉट अवेयर अबाउट द एग्जैक्ट
टाइम, क्या पता वो पिछले साल के 2 आवर्स की बात कर रहा हो, पिछले मंथ की 2 आवर्स की बात कर रहा हो. वी आर नॉट इवन अवेयर अबाउट द एग्जैक्ट पर्टिकुलर टाइम. सो जब भी एग्जैक्ट पर्टिकुलर टाइम नहीं होगा, अनडिफाइंड टाइम होगा, तो हम फॉर यूज़ करेंगे. और जब डिफाइंड टाइम होगा लाइक मॉर्निंग, इवनिंग, लास्ट नाइट, ये सारे जो हैं डिफाइंड टाइम है, इनके लिए हम सिंस यूज़ करेंगे. Student, I want you guys to keep in mind the structure of this tense and try to make at least 5 sentences of your own and try to convert them into negative and then interrogative. My name is Sardar Hamza. I'm your instructor of English from tutoria.pk. I hope you understand this chapter very well. See you in the next video.